फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्लस्टर फीडिंग, ये क्लस्टर फीडिंग होता क्या है? क्या बच्चा अगर बार बार दूध मांगता है मतलब मेरा बच्चा भूखा है? अगर बच्चा बार बार दूध मांगता है तो क्या मैं उतना दूध प्रोड्यूस कर पाती हूँ? अगर मेरा बच्चा बार बार दूध मांगता है तो क्या मुझे प्रेस करके चेक करना चाहिए दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे वो सारे क्वेश्चंस क्लोज टू क्लस्टर फीडिंग। ओके, सब लोग याद रखो, क्लस्टर फीडिंग यूजुअली आप लोगों को कभी ऑब्जर्व होगा, मोस्ट ऑफ द मदर्स के केस में क्लस्टर फीडिंग आपको ऑब्जर्व होगा, स्पेशली जब भी बच्चा लंबे टाइम के लिए सोया है, जैसे 2 से 3 घंटे 4 घंटे अगर बच्चा कॉन्स्टेंटली सो के उठा है तो आपको क्लस्टर फीडिंग ऑब्जर्व होगा, या तो फिर यूजुअली और इवनिंग आवर्स। यही 2 समय है जहाँ पे मैक्सिमम माओ को लगता है कि मेरा मिल्क सप्लाई तो अब कम हो गया, मेरे को अभी उतना दूध है ही नहीं कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। मैं चेक करती हूँ श्रेया, मेरा बच्चा भी क्रैंकी होता है, मतलब मेरा दूध का सप्लाई अभी कम हो गया है। तो ऑल ऑफ यू ममास प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्लस्टर फीडिंग मतलब बच्चा बैक टू बैक दूध मांग रहा है। ये माइट भी आधे घंटे के गैप से हो सकता है, माइट भी 1 घंटे के गैप से हो सकता है, बट बच्चा बार बार दूध मांगता है। ये 2 समय मैंने आप लोग को ऑब्जर्व करके बताया कि बाबा बच्चा अगर ज़्यादा देर सोता है और सो के उठता है और अगर बार बार दूध मांगता है तो दिस इज नॉर्मल। इसको कहते हैं बच्चे ने जो भी स्किप्ड फीडिंग सेशन किए हैं बच्चा वो भर के निकाल रहा है। इवनिंग के समय यूजुअली बोर्डम होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो बच्चे को जो एक सूदिंग का इफेक्ट मिलता है वो सिर्फ ब्रेस्ट पे आके सक करने से मिलता है। इसीलिए आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट पे है तभी चुप है, ब्रेस्ट पे से निकाल दिया तो वापस रो रहा है। कभी कभी तो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करता है, वो भी रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब क्या कि बच्चा भूखा है इसलिए नहीं रो रहा है, कुछ और वजह है। एक थर्ड अनयूजुअल चीज़ है जो भी आप लोग को पता होनी चाहिए जब भी बच्चा क्लस्टर फीडिंग करता है, और वो है ग्रोथ स्पर्ट और अ माइलस्टोन अचीवमेंट। जब भी आपके बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट अचीव हो रहा है, जैसे कि बच्चे को बच्चा नेक होल्ड करना सीख रहा है, सोशल आई कांटेक्ट करना सीख रहा है, सोशल स्माइल सीख रहा है, क्रॉलिंग सीख रहा है, टर्निंग सीख रहा है, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली ये सब चीज़ें बच्चे के ग्रोथ स्पर्ट में आती है। हम लोग के लिए नॉर्मल है ना कि ठीक है अभी बच्चा चल रहा है, बट बच्चे के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई दिनों की कोशिश, कई सारे ट्रिक्स, कई सारे टेक्निक, अच्छा ये काम नहीं करा, अच्छा ये ट्राई करूँ क्या, वो काम नहीं करा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चा खुद के साथ करता है और उसके बाद फाइनली बच्चा वो चीज़ अचीव कर पाता है। सो दैट्स व्हाट अल्टीमेटली बच्चे को क्लस्टर फीडिंग करने लगाता है, बिकॉज बच्चे का एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, बच्चे का बॉडी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो बच्चा उसको फुलफिल कैसे करेगा? ऑब्वियसली बार बार फीड करके। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम्स टू मिल्क सप्लाई। शायद बच्चा तो क्लस्टर फीडिंग कर लेगा, मेरे पास इतना मिल्क सप्लाई थोड़ी ना है कि बच्चा बार बार दूध पिएगा, बिकॉज मैंने मेरे बच्चे को 2 बार तो बार बार फीड करा दिया, तीसरी बार मैंने दबा के चेक किया तो दूध तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर तो मेरा बच्चा क्रैंकी रहेगा ही। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ नोट डाउन, क्लस्टर फीडिंग बेसिकली जब भी बच्चा बार बार दूध मांगता है, एक तो है कि जैसे डिमांड सेट होगा वैसे लेट डाउन हो जाएगा और दूध भी आ जाएगा। दूसरा चीज़ है जब भी बच्चा 1 दिन 2 दिन क्लस्टर फीडिंग करता है तो बाय सेकेंड डे इवनिंग या थर्ड डे आप लोग का मिल्क फ्लो ऑटोमेटिकली उस समय बढ़ जाता है, बिकॉज ब्रेन को आइडिया आ जाता है कि आई थिंक इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा दूध भेजना चाहिए। और तीसरा चीज़ मम्माज लोग याद रखो, कई बार बच्चा क्लस्टर फीडिंग भूख की वजह से नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी और सकिंग के लिए कर रहा है। तो बच्चा अगर ब्रेस्ट पे चुप है तो बच्चे को ले लो, अगर बच्चा ब्रेस्ट पे चुप नहीं है तो फिर आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना, घुमाना, चक्कर मारना, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं श्रेया मेरा तो मिल्क सप्लाई कम हो गया। सी ऑल ऑफ यू, दिन में से कई सारी चीज़ें होती है जो नई माँ को डाउट में डाल देती है, डू आई हैव इनफ मिल्क? ये डाउट ऑलमोस्ट आई थिंक हर मम्मा को होता है। सडनली लो सप्लाई, इनफैक्ट हम लोग एक वीडियो भी करेंगे कि कभी माँ को फील होता है कि सडनली लो हो गया। बट अभी के लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी बच्चा बहुत अच्छे से फीड कर रहा है अदरवाइज, और सिर्फ 2-3 दिन से बच्चा शाम के समय क्रैंकी है, डू नॉट कंक्लूड। बिकॉज मेरे एक इंटरव्यू में मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से कहा था, अगर आपको लगता है आपका सप्लाई कम है तो आपका सप्लाई कम है, अगर आपको लगता है आपको उतना दूध है कि आपके बच्चे को सफिशिएंट हो जाएगा
तो आपके पास उतना दूध है कि आपके बच्चे को सफिशिएंट हो जाएगा। सो आप लोग को ये सोचना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो। इनफैक्ट वेरी ईजीएस्ट थिंग, बहुत सारे मदर्स मुझे पूछते हैं हाउ टू शेड्यूल योर न्यू बॉर्न बेबीज टाइम एंड स्लीप। शायद मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा शेड्यूल बहुत अच्छे से सेट हो जाए बच्चे के साथ। इनफैक्ट फंडा ही वही है कि डोंट ट्राई टू शेड्यूल, बिकॉज आप जैसे ही शेड्यूल करने लग जाओगे आप लोग ये सोचोगे उसका बच्चा 2 घंटे सोता है, उसका बच्चा 3 घंटे सोता है, मेरा बच्चा 1 घंटे सोता है, उसका बच्चा 15 मिनट में छोड़ देता है, मेरा बच्चा 5 ही मिनट दूध पीता है फिर 1 घंटे बाद वापस मांगता है। सो अल्टीमेटली आप अगर शेड्यूल में फिक्स करोगे खुद के बच्चे को, जो अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन में डालेगी। जस्ट फ्लो विद द फ्लो एज अ मदर। ठीक है, आज 5 मिनट पिया, कल 10 मिनट पिया, परसों ना शायद उसका मूड था तो उसने आधा घंटा दूध पिया, कभी 1 घंटे सो जाता है, कभी आधे घंटे ही सोता है। शायद पहले तो मेरा बच्चा नहाने के बाद 3-3 घंटे सोता था, आजकल तो मेरा बच्चा सोता ही नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। इंसान बढ़ रहा है, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है और वो खुद के हिसाब से बड़ा होता है। सो क्लस्टर फीडिंग रिलेटेड ये जो सारे कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, दिल में, कि भूखा रह रहा है इसलिए तो शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है, सोता नहीं है, लैक्टोजन दे दो तो कैसे सोता है, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट मदर्स। एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर आपका कॉन्फिडेंट, हैप्पी और पीसफुल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्लस्टर फीडिंग को लेके डू नॉट गेट इनटू कंफ्यूजन। अब लास्ट पार्ट, शायद क्लस्टर फीडिंग को मैनेज करने के कोई तरीके हैं क्या? ये बहुत सिंपल तरीके हैं। क्लस्टर फीडिंग अगर आपका चल रहा है तो आपको याद रखना है कि आप बहुत हेल्दी डाइट लो, करीब 4 लीटर प्लस पानी पियो, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, हाई प्रोटीन डाइट लो, प्रॉपर कैल्शियम विटामिन डी बेस्ड डाइट लो। हर बार बच्चा क्लस्टर फीडिंग के लिए मांगता है तो आप कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जैसे इवनिंग मसाज है, स्माइली बॉल टेक्निक है, बेबी रिलैक्सेशन टेक्निक है, आप बच्चे के साथ गेम्स खेल सकते हो। इन सब से रिलेटेड वीडियोस हम लोग मायदुजा के ऊपर कर चुके हैं, बट यू नीड टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड। नेक्स्ट चीज़, आपको अगर अंदाज आता है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम जो अभी मेरा बच्चा क्लस्टर फीडिंग मांगता है और उसके पहले ही मगर मैंने फीड भी दिया है तो भी बच्चा क्लस्टर फीडिंग मांग रहा है, तो टेक योर चाइल्ड आउट इन द नेचर। यूजुअली एक्सपोजर टू न्यू सराउंडिंग विच इज़ वेरी नेचुरली अवेलेबल एंड विद दोज ब्राइट कलर्स जो नेचुरली बहुत ज़्यादा सूदिंग है, ये बच्चे के लिए एक ट्रीट का काम करता है। तो आप लोग वो भी चीज़ बच्चे के केस में यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, अल्टीमेटली बच्चे के साथ यही शेड्यूल होना चाहिए। उससे बेटर है कि मैं बच्चे का शेड्यूल धीरे धीरे पीसफुली सेट करने का कोशिश करूँगी and that will make things supremely easy for you. So mamas लोग try it out, do not get confused with cluster feeding. Cluster feeding ये बच्चा खुद कोशिश करता है कि मिल्क फ्लो आपका बढ़ जाए जितना बच्चे को चाहिए। So it's a very intelligent effort, you know, not a confusion. So thank you so much all of you. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको आज का पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।